दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सात दीपनो खंड में गुरु समान न को, करता करना कर सके, गुरु कर सो हो। संत मिलन को चालिए, जग माया अभिमान, ज्यों ज्यों धरणी पट धरे, ज्यों त्यों यज्ञ समान। सतगुरु सिर पर राखिए, चलिए अज्ञान। कह कबीर का दास को, तीन लोक देना। जब से नाम हृदय भया, होया पाप का नाश। जो चिंगारी आग की, बड़े पुरानी घास। राधा स्वामी। साधु जग में मानस कोई न देखा, साधु जग में मानस कोई न देखा। जो देखा सो बैल बना, बैल पशु के रूपा। साधु जग में मानस कोई न देखा, साधु जग में मानस कोई न देखा। कोई बैल बना गोरख का, कोई बैल शंकर का। कोई बैल बना गोरख का, कोई बैल शंकर का। कोई बैल हरि दर्शन का, कोई मिट्टी कंकर का। साधु जग में मानस कोई न देखा, साधु जग में मानस कोई न देखा। जो देखा सो बैल बना, बैल पशु के रूपा। साधु जग में मानस कोई न देखा। कोई बैल है चार वेद का, कोई बैल सठ दर्शन का। कोई बैल है चार वेद का, कोई बैल सठ दर्शन का। अपने आप की खबर न जानी, दुख न देखा दर्पण का। साधु जग में मानस कोई न देखा, साधु जग में
देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा साधो, जग में मानस कोई न देखा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैल से बच के रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैल से बच के रहना। तरह तरह के सिंह आएंगे, कलह कष्टो सहना, साधो जग में मानस कोई न देखा। साधो जग में मानस कोई न देखा। सो देखा सो बैल बना है, बैल पशु के रूपा साधो, जग में मानस कोई न देखा। राधा तो भाई देखो, इस सारे संसार को पैदा करने वाला, इसकी रखवाली करने वाला और सारे काम सिद्ध करने वाला सतगुरु है। आपे जानते नहीं, आपे तो शुरू से जो देखा सो उसके रीति रिवाज में, हैं भेष में, पूजा में, इसमें फंसे हुए, इसी को सच्चा मानते हैं। सतगुरु को सच्चा मानते ही नहीं। जो सतगुरु को सच्चा मानता है उसका हो गया तो उसका काम सारा ठीक हो गया, उसके मन में शांति आ गई और उसकी आत्मा टिक गई, वो सीधा मुक्ति में जाए। तो इस करके अपने को शब्द के द्वारा, सत्संग के द्वारा सतगुरु यही समझाते हैं, ये अपने बात समझ में आनी चाहिए। अभ्यास करांगे तो काम बनेगा, अभ्यास करांगे सच्चाई का, विश्वास का, श्रद्धा का, प्रेम का, और वो सतगुरु के ऊपर रखते हैं। तो इस करके जब अपना करते करता अभ्यास के जड़मती हुआ सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। तो हमारा जो मन है वो शिल पत्थर जैसा है, इसलिए इस पर आहिस्ता 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 अभ्यास करते रहेंगे, निशान पड़ेगा। निशान पड़ेगा तो ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा, यकीन बढ़ता चला जाएगा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा, अपना भी बढ़ेगा, अपना परिवार का भी बढ़ेगा। लेकिन यही काम करांगे तो परिवार का भी बढ़ेगा साथ साथ है। अब दूसरा काम करते हैं तो उसमें परिवार का बढ़ जाता है, हमारा भी बढ़िया है। तो इस करके अब सतगुरु ने रास्ता बताया है, इस रास्ते पे चलना चाहिए। इस रास्ते के चलने पर और नाम का सुनने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तुम 100 जगह जाओ, सारे काम यहाँ से बन जाएंगे। यो वैद्य है, डॉक्टर है, मास्टर है, सब कुछ है। यो सतपुरुष है, सतगुरु है, यो ही गुरु है, यो ही देवता है, इसलिए अपना इष्ट है। तो इस तरह से अपन इसको मानना चाहिए कि सारे संसार का एक बिंदु यही है। कि जैसे भ्रम में डाला है, आप एक नाटक देखा करा और अकबर जोधा, उसके अंदर अपना बीरबल था, वो उनका नवरत्ना में से एक रत्न था। तो वो अंग्रेज कहने लगे उसने कि बताओ इस धरती का अक्ष बिंदु कहाँ है। आ गया वो, इधर गया फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। वो बोले कि ये डोलता फिर, बोले मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। उसने उंगली टेक दी ये, वो कहने लगे ये ऐसे कैसे उसका है, बोले तो नाप के देख ले। तो इसी तरह से आपने विश्वास करके देखना चाहिए सतगुरु को, है। आपने था का तो पता है नहीं, ना जमीन की था का पता, ना समंदर की था का पता, लेकिन इतना तो पता है भी सतगुरु दाता है, दीन दयाल है, अच्छा रास्ता बताता है, सत का रास्ता बताता है, मुक्ति का रास्ता बताता है। तो यकीन और विश्वास करके उसके ऊपर श्रद्धा और प्रेम से जुट जाना चाहिए। तो ये सतगुरु बतावा, इसलिए है कि जब से नाम हृदय धरा सतगुरु का, पाप का नाश हो गया। कितने जन्म लिए अपने, करोड़ों आठों लिए होंगे, कितने युग बीते होंगे, वो सारे पाप कर्म खत्म हो गए। अगर वो सिर पे है तो फिर काल महाराज का 99 के चक्कर में पूरे 184 को होते राम। इसकी दुकान में किया ही चीज़, जब इसने ये चला रखी है, इसको काटने के लिए सतगुरु का नाम है। तो इसलिए गए कि जग में मानस को नहीं देखा। मानस तो बहुत है, मानस तो भी बैठे जग में चलते फिरते दिखने लगे, लेकिन है को नहीं। कोई ऊँट है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई कैसे है, सब वो बोझ होने वाले हैं। कोई बैल है, कोई कोल्लू में चलता है, कोई गाड़ी में चलता है,
कोई सिर पे बोरी धरे बैठा है, कोई सिर पे घंटड़ी है, किसी की परिवार की है, किसी की रिश्तेदार की है, हैं? कोई उसकी गम में रहता है, कोई उसकी गम में रहता है। उस बैल ही तो है, मानस नहीं है। मानस तो वो है जो अपने सतगुरु के ज्ञान के हिसाब से चलता है। कहने में पटक पाप दे भारे नु, हैं? दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नु। जो सिर पे है यूँ देखा ना, मेरे सिर पे पाप है, मैं पुण्य करे यूँ करूँ, वो पुण्य और पाप का फल तो उन्हें भोगना पड़ेगा। ये दोनों की आशा छोड़ दे। भाई मेरे तो पैर तले कीड़ा मर गया मर जिंदगी उसकी अब आई रही थी, उसको मत मानो। सतगुरु ने जो करे वो ठीक करे, उसकी कृपा ठीक होगी। अपने चोट लगी, मालिक ने ठीक कराया है। अब राजा की उंगली कट गई थी तो मंत्री ने क्या गया, ठीक हो गया जी। राजा ने तो गुस्सा माना, लेकिन जब वो अब उसका फल मिला ना तो निकलने लगे, बहुत अच्छी बात कही थी। तो इसी तरह से सतगुरु समझावे, आपने समझना चाहिए इन बातों को। तो इसलिए कहें कि जग में कोई मानस नहीं देखा, जो देखा सो बैल नहीं बना। बैल बना तो मेरे सतगुरु पे बने, उसी की सेवा कर, उसी का सुमन कर, उसी का सत्संग कर, उसी का बन जाए। तो इसलिए कहें कोई बैल बने गोरख का, ये है संसारी चीज है। तो पूरा ही रह जाएगा। गोरखनाथ जी नाथ हैं, स्वामी हैं, त्रिलोकी नाथ है। इसलिए ये नाथा के डेरे हैं, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। वो गुरु है, उसके ऊपर कौन है? सतगुरु है। तो ऊपर लगा नाम मिले अपन है, पूरे तो पेट पालना है नाथा के दरबार में, तो इसकी त्रिलोकी में तो इसलिए सतगुरु का नाम सुमर कर इस तरह निकट जाना है। जिंदगी के बाद तो कोई पता नहीं लगता हम कहाँ गए, लेकिन अभ्यास करांगे तो अपने असली जगह पर चले जाएंगे, असली घर में चले जाएंगे। ये सतगुरु समझाना। इसलिए कहे कोई बैल में हो रखा, कोई बैल शंकर का, कोई शंकर जी ने पूजा, कोई हनुमान जी ने पूजा, उसका बैल बन गया, कोई किसी और ने पूजा। लेकिन जो हनुमान जी हैं उसके ज्ञान नहीं समझता। वो तो राम के भगत थे, भगता के बस में है भगवान, लेकिन उसने समझता तो नहीं। पीवे बीड़ी, पीवे हुक्का, पीवे सुल्फा गांजा, हैं, पीवे पौआ, खुशी का मारा, गम का मारा, और फिर बता हनुमान का सवा मणि लगा है। धिक्कार है, उसने अपना घर में भी लुटा है। उसका समझ तो है नहीं, ज्ञान उसका है नहीं। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। जो जैसा हो वो देवता बहुत अच्छा है, उसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, उसके नियम पे तो चलना चाहिए। हम भी गलत चले हैं तो तेरे उठ जाए, हम तो अपने लिए भी कमा, और ठीक चले हैं जब बड़े सुड़ जाए, ऐसे सुड़ जाए कि एक एक 9 मन पक्का सूद सुड़ जा दिया। वो है कौन सा 9 मन पक्का सूद? अपने 9 दरबार जो हैं, अंग, आँख, कान, मुँह, हैं, नाक, ये 9 जो अपने दरवाजे हैं, इन्हीं का ख्याल अपना यो ही 9 मन पक्का सूद है। सतगुरु घुमा के बताया करें बात में। तो इसलिए ये उनको वचन दिया हुआ है, भाई सीधी सीधी बात नहीं बतानी, घुमा के बता दो, और जो समझ में आ जाएगी वो निकट जाएगा, नहीं समझ में आएगा वो गिरा है फंसा रह जाएगा। तो इसलिए कहें कोई बैल बना गोरख का, कोई बैल शंकर का, कोई बैल है रीत रसम का, हैं। हमारे तो ये रीत चलती आवे, हमारे तो ये सब पितर ने में नाम मनावा, और कदे आया है हो, हमने तो देखा भी बोली, हमारे तो इतने हो रहे हैं। और उनने भी इसे समझावा, जो मानते हैं उनको, और समझ में को नहीं आवा उनको बात क्यों नहीं समझ में आती। असली चीज़ मिलेगी जब समझ में आएगी। जैसे बैटरी तो ले रहा हो और उसमें सेल है ही नहीं, फिर और जो सेल होकर बटन दबाना वो सीख जाएगा तो प्रकाश भी होगा। तो इसी तरह से अपने को वो चीज़ मिली है, इस शरीर की बैटरी में सतगुरु के नाम का वो सेल डाल गए, और उसके तरीके पर चलो, तरीके से बटन दबाओ, तरीके से बैठो, सुमन ध्यान करो, सुर शब्द का अभ्यास करो, जरूर प्रकाश होगा, जरूर सतगुरु का ज्ञान होगा। लेकिन ये मन भीतर बैठे अहंकारी, यूँ तो काल है, यो अपन करने नहीं देता है। और जब अपनी बाहर की गौ ने छोड़कर इस आत्मा रूपी गौ ने पूजन लग जाएंगे ना, तो काम बन जाएगा, सारा सिद्ध हो जाएगा। है न्यू सोचो ना कि मेरा नहीं होगा, होगा। जब
समय पर होगा, काम करते रहो। इसलिए कह कोई बैल है 4 वेद का, कोई बैल 60 दर्शन का। 60 दर्शन कोई चीज़ हो है ना, जैसे भाई कोई पंडित बता दे तो या यूँ कर ले, या यूँ कर ले, या यूँ कर ले, हैं। तो इस तरह का कोई बैल है 4 वेद का, उनकी बातों को मानता है, हैं। कोई बैल है गीता पढ़ने का, कोई बैल है रामायण पढ़ने का, हैं। ये कथा होती है वहाँ, अरे कथा होती है, कथा सुनने वाला भी तो कौन आंदा है। और तो ये फोन कर दिया तो सतगुरु सारी सुनता है। आप सतगुरु को जाओ, जो सत्संग करा सारा का सारा योग नहीं बता देगा, इसने यो शब्द गाया, इसने यू गाया, इसने यू गाया, जाकर पूछ लो। कानी जोड़ से न मनावा न उसने बताओ, जे करे बोल पड़े तो, जे करे कुछ खा ले तो, यो अपने जो मन है ये कुछ करने नहीं देता, सोचने नहीं देता, समझ मान नहीं देता बात में। इसलिए कहें कोई बैल बनाया है 4 वेद का, कोई बैल 60 दर्शन का, कोई बैल है रीत रस्म का, कोई मिट्टी कंकड़ का है। मूर्ति बना कर वापस दिया बना, क्या फायदा है उसका? वो बनाई तो अपने हाथ है। तो कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में गए हो, सारी मूर्ति तो अपने हाथ से बनाई। फिर उन मूर्तियों के जो है जिसकी बना रखी उसको तो बुला लेंगे तो आ जाएगा, नहीं और किसी की बना रखी वो थोड़ी आवे। तो इसलिए उन्होंने जो किताबों में लिख के गए हैं उस ज्ञान को पकड़ना है। उस ज्ञान को पकड़ कर वो कुल मालिक जो ज्ञान है सारा कुल मालिक सतगुरु के पास है। उन्होंने नाम दे दिया, नाम के अंदर सारी चीज़ है। जैसे चिप में सारी चीज़ भरी होती है, नाम तो एक ही है, चिप है। उसमें जब लगावांगे तो सारी की सारी जितनी भी है तरह तरह की बातें आ जाएगी, जो ब्याह में, शादी में, और में, सत्संग में, कहीं भी करी हो संस्कार में, सारी वीडियो आ जाएगी उसकी। इसी तरह से नाम में है, नाम के नियम पर चलाने तभी होगी। अगर वो चिप लगा दी और तरीका नहीं लगाया तो उसको कुछ आवेगा। इसी तरह से वो चीज़ है जो ब्रह्मांड में सोई पिंड में, लेकिन समझने की बात है सारी। इसलिए गए पंथ का बैल पंथ में डोला है। आप भी न्यूज़ सोचते हैं कि मैंने तो राधा स्वामी का नाम लिया है, मेरा समझ तो आई नहीं, मैं इक्के करूँ, हिर गया है, रास्ते पर चला को नहीं, समझ आवे को नहीं। अच्छा कोई दूसरे और पंथ में फंस गया, वो वहाँ मैं तो यहाँ बन गया कि मैं जाऊँ को नहीं, दूसरा गुरु छोड़ू को नहीं, मेरा पाप लगेगा। पाप को नहीं लगता। महाराज जी के जब समझ में नहीं आती तो सतगुरु ने गुरु ने छोड़कर सतगुरु के पास आया, एक के पास आया। एक के में सब होता, डाल पात फल फूल सब कुछ मिलेगा, विश्वास करांगे। बाकी पीछे कह रहा जब पकड़ लिया मूल, जब मूल पकड़ लिया, जड़ पकड़ ली, पीछे कह रहा है सारा दरख्त हाथ में आ गया, सब कुछ तो उसमें छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेगा, पेट गुजारा भी हो जाएगा, सारा कुछ तो होगा। इसलिए कहें कि बंद कर नहीं रहना चाहिए, बंद हो वहाँ पर जहाँ सारी चीज़ मिल जाए। कहाँ मिल जाए वो बताया भी है, धोया उनको सबका सौदा सबने मिल जाए, ऐसी कोई दुकान नहीं। किसी ने कहा घुमा के बात, लोग सतगुरु जी की शरणा बोले, बिन सतगुरु कल्याण नहीं, कि सारा कुछ तो सतगुरु को मिलेगा, उसके बिना कल्याण नहीं है संसार में। वहाँ मुक्ति मिलेगी, कल्याण हो जाएगा, सब कर्मों से मुक्त कर देगा, तभी मुक्ति होगी। मुक्ति तो उसी को कहते हैं जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। तो इसलिए कहें कि पंथ का बैल पंथ में डोले, भेद हुई भारी ना अपना अपना काम की खातर कोई किसी महात्मा को पकड़ ले, कोई किसी और चलता फिरता है, पूरे बेचारा आप ही वेश बना कर मांगता फिरता है। उसी में कहेंगे महात्मा जी बैठे बोले अब तुम्हें खाओ पियो और बताओ कोई बात, बताओ कि बताओ बेचारा पैरा में जूती नहीं है, तन पर ढंग से का कपड़ा नहीं, आप मांगता फिरता है और उसका चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी का चक्कर में न पड़ो, गुरु का नाम सुनो, अपनी आत्मा का चक्कर में। यहाँ सब कुछ है, किसी पे विश्वास न करो। मैं को कोई आगे सामने खड़ा आ जाए, ठीक है मेरा सतगुरु का रूप बना दे, मैं तेरी बात मान लूँगा, नहीं बना सके तो जा बोले अपना काम कर, कितने बड़ा हो कितने हो। तो इस तरह से हमें निर्भय होकर रवांगे ना तो सतगुरु मिलता है। न्यू सस्ताई बोलेंगे भीतर मिल जाएगा। शिकायत करते फिर हमारा न्यू नहीं होया, न्यू नहीं होया, न्यू नहीं होया, इसलिए शिकायत अपने आप न करो,
कि मैं ठीक ढंग से काम नहीं करता, मेरा मन मन करण नहीं देता, मेरे घर वाले मन करण नहीं देते, मन फंसाए रखा है कोई न कोई काम में। तो इसलिए अपने आप से सिखाते, इसलिए क्या गुरु पशु नर पशु तिरिया पशु, आप इनको मानते हैं। माँ बाप की सेवा करता है, सत्संग में जाता ही नहीं, सेवा करो, सत्संग में भी जाओ, सत्संग भी कराओ, आप भी पार हो संसार से, उनको भी पार करने का तरीका बताओ। एक बार ही 100 बार बताओ, बार बार बताओ, फिर समझ में आती है। तो इसलिए कहे कि गुरु पशु नर पशु तिरिया पशु वेद पशु संसार, ये सारे पशु बताए मालिक ने। तो इसलिए कहे जो वेदों की बात कथा करवाता है, उनकी बात मानता नहीं, उनका ज्ञान में चलता नहीं, तो पशु है। अपने घर को लुटाए, अपना समय खराब करे। उनके गुरु को मानना चाहिए। गुरु नाम गुरु का है, तो गुरु का है, गुरु तो उन्होंने लिख रखा है, गीता में लिख रखा है, रामायण में लिख रखा है। उनका पाठ करने से कुछ नहीं होगा, उनका ज्ञान समझने से होगा। हनुमान जी ने ज्ञान को समझा है, इसलिए उन्होंने राम जी को अपने बस में कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनको सही से बैल के बच कर रहना, तो इनकी गर्ज में ना पड़ना कि मेरा इसने काम करना है, किसी ने नहीं करना, सतगुरु ने करना है। चाहे करवाओ उसे पे, वो भी मजबूर होकर कर देगा, फिर कर देगा जिस पे करना करवाना है उसने। तो इसलिए गर्ज करो तो सतगुरु की करो, इज्जत करो सबकी करो। राम राम करके गली में तो चलते नहीं है, कोई नौकरी पेशा वाला लाखों रुपये ले, कोई बेचारा गरीब है मजदूरी करे, वो भी उससे भी राम राम करो, सभी तो करा। फिर किसी का अधूरा थोड़े ना बैठा 10-20 घंटे रवा तो कर नहीं। तो इसलिए कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन बैल से बच के रहना। ये तरह तरह के कष्ट सींग अड़ेंगे, सींग के वो कष्ट है, इनका दुख होगा अपन किसी न किसी किस्म का अलग अलग, इनसे बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए कहे इनसे बच के रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैल से बच के रहना, तरह तरह के सींग लड़ेंगे, कला कष्ट हो सहना, फिर आपने कष्ट सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। गले अपना परिवार ने भी दुख जाएंगे, इनका गला ला कर वो इसी बीमारी लग जाए, पैसा परिवार का भी खत्म कर जाए, उनको तो दुख होगा ना। आज ठीक चलाएंगे वो पैसा उनकी तरक्की में लग जाएगा। तो यहाँ तो काल ने तो उड़ जाना है, माया ने अपना काम करना है, उस माया से अपना बढ़िया काम लो, सदगुरु की शरण तन से मन से धन से, ये चीज सदगुरु में का अधीन रखो। और किसी के देव बिना, देवा में तो लेन भी आना पड़ेगा, और देव तो इस समझ के देव मेरा आओ ना आओ मर्जी है इसकी, मैंने दे दिया नहीं तो मेरा कर्जा उतर गया, और दे जाए तो ठीक है, ना दे तो बात नहीं हो गया। तो इसलिए ऐसा अपने समझ कर चलना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। किसी ने साथ नहीं देना, जो सारा 7 जन्म का साथ फेरे लेकर के करे ना, ये इतनी भी बात नहीं मानता, और ना वो घर वाले मानती इतनी बात, कोई काम नहीं आता। मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, मेरा को आवे तो सदगुरु है, इसलिए वो अपना पक्का होगा, अपना काम करो, अपना काम अपनी आत्मा ने देना, मालिक का नाम और आत्मा जोड़ कर। अरे बिजली भी 2 याद चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 तार है, एक तार ना हटा दें अभी नहीं काम करेगा, एक ना हटा देंगे ये अपना वाला भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए ताड़ी भी दोनों हाथों से बाजे, एक तो बाजती भी नहीं है। तो इसलिए नाम और अपनी आत्मा, सतगुरु और हम, और किसी का निगम। तो इस तरीके से चलाएंगे तो हम बढ़िया सत्संग बनाएंगे। जो सत्संग में आते हैं बड़े भाग होते हैं, उस भाग का फायदा उठाना चाहिए, उसके फायदे के लिए ये बात बताई जाती है। तो इसलिए पक्के बढ़कर, पक्के की कीमत अच्छी कोई कीमत, इसलिए मैं जो मालिक ने कहा बोल दिया, राधा सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी
चले भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, चले भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भागे बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। भागे बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संसार जोड़ो, चले भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, चले भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ज्ञान में मगन हो, जब भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठ नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठ नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े, उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। वीर दादू पलटू सभी में बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। वीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। तर तेरे आए दाता, अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे
में की कीजे विमल प्रकाश अमृत पीजे। कया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ आप नहीं, छोटे सब उत्पात।